विराजमान अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सुप्रभात। मैं शान्वी जैन कक्षा 10वीं से AMU ABK हाई स्कूल गर्ल्स की छात्रा आज आप सभी के समक्ष की भारत में भाषा के आधार पर अवसर और सम्मान तय होते हैं कि विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। साथियों, यह कहना न केवल भारत की विविधता का अपमान है बल्कि इसकी लोकतांत्रिक आत्मा के भी विपरीत। भारत वह देश है जहां हर गली, हर जिले और हर राज्य में भाषा बदलती है, किंतु सम्मान और अवसर का मापदंड नहीं बदलता। सम्मान और अवसर का मापदंड किसी की भाषा से नहीं बल्कि उसकी सोच, कर्मठता और मेहनत से तय होता है। क्या सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले को योग्यशाली या प्रतिभाशाली घोषित किया जा सकता है? क्या हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु वाला प्रतिभाशाली नहीं हो सकता? और अगर ऐसा होता तो देश के कई बड़े नेता, अफसर जो कि अपनी ही मातृभाषा में काम कर रहे हैं, इस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, मैं मानती हूँ कि भारत जैसे देश में अंग्रेजी बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझ लिया जाता है। जैसे कि मेरी प्रिय प्रतिद्वंदियों ने कहा कि अंग्रेजी के आधार पर अवसर और सम्मान तय होते हैं, तो मैं इन्हें स्मरण दिला दूं कि यह सिर्फ समाज के चंद लोगों की मानसिकता है और उन मानसिकता से हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। हमारा देश तो उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है, उन नेता और अफसरों से आगे बढ़ता है जो अपनी ही मातृभाषा को बड़े शान से अन्यत्र देश में बोलते हैं और बोल भी रहे हैं। चाहे ग्लास स्टील का हो, कांच का हो या पीतल का हो, उसके आने अंदर वाला जल तो समान ही रहेगा। चाहे आपके बोलने का माध्यम उर्दू हो या संस्कृत हो, आपका कौशल तो समान ही रहेगा। संवैधानिक दृष्टि से हर भाषा को समान अवसर प्राप्त है, किसी भी भाषा को उच्च या निम्न स्तर प्राप्त नहीं है। तो फिर जब सरकार, शिक्षा व्यवस्था और न्यायपालिका हर भाषा को समान अवसर दे रही है, तो भाषा के आधार पर उच्च या निम्न स्तर कैसे तय हो सकता है? कहाँ उठता है ये प्रश्न? आज तकनीक के इस युग में भाषा की सारी दीवारें टूट चुकी हैं। आज YouTube पर एक मराठी कवि एवं Instagram पर एक भोजपुरी गायक लाखों लोगों का दिल जीत रहे हैं एवं कमा भी रहे हैं। वहां न कोई अनुवाद है, न अंग्रेजी का दबाव। वहां सिर्फ प्रतिभा है जो उन्हें सम्मान दिला रही है और अवसर भी प्रदान कर रही है। तो मैं अपने सभी तर्कों को एकजुट लाकर ये कहना चाहूंगी कि भारत में भाषा के आधार पर अवसर और सम्मान तय नहीं होते, बल्कि व्यक्ति की कर्मठता, मेहनत और कौशल से तय होते हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को कुछ कविता की पंक्तियों के द्वारा विराम देना चाहूंगी कि करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा, काबिलियत का प्रमाण नहीं। धन्यवाद।